हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग के जो प्यारे मित्र हैं हमारे, उनके बहुत सारे सवाल आते हैं पूजन सामग्री से लेके। तो जैसा कि पूजन आप लोगों के सवाल होते हैं कि दीदी, जब हम कभी अपने मंदिर में पूजा करते हैं या नित्य प्रतिदिन हम पूजा अर्चना करते हैं तो बची हुई सामग्रियाँ का हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम जब प्रयोग करते हैं अक्षत का हमें क्या करना चाहिए। पूजन पश्चात हो जाने के बाद जब हम मौली चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, उन सभी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, या हम भोग का क्या करें। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका कि आप सभी लोग के बहुत सारे सवाल आते हैं कि इन सामग्रियों का हमें करना क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि पूजन समाप्त हो जाने के पश्चात हमें उन सामग्रियों का क्या करना है, यानी कि किस प्रकार से हम उसका सदुपयोग करें अपनी पूजन समाप्त हो जाने के बाद, जिसका कि हमें कोई दोष भी ना लगे और हमारी पूजन की जो सामग्रियां वो अच्छे से जो है उसका सदुपयोग हो जाए। तो बस इसी से रिलेटेड मैं आज की वीडियो आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आएगी तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि पूजन सामग्री के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। पुष्प चाहिए होते हैं और इसके साथ जनेऊ हम चढ़ाते हैं, मौली चढ़ाते हैं, सुपारी चढ़ाते हैं, फल फूल इत्यादि मीठे वगैरह, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी सामग्रियाँ हैं। यह मेरी जो है पूजन की सामग्रियाँ हैं। जब हम पूजा करते हैं तो उस समय हम इस तरह से एकत्रित कर लेते हैं। तो इस तरह से सुहाग की चीज़ें होती हैं, फल होते हैं, दूध होते हैं, नारियल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम प्रभु को अर्पित करते हैं। इसके पश्चात जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है, जब हम पूजा अपनी समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम उन सामग्रियों का क्या करें। बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम जब इन सामग्रियों को कहीं इधर उधर फेंक भी नहीं सकते और इनका हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में यही शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं तो हम प्रभु को अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, भोग में दूध दही से जो है पंचामृत से स्नान कराते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सुपारी चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो उनका करना क्या है। तो देखिए, जब हम फल का भोग लगाते हैं प्रभु को, तो फल का जब हम भोग लगाते हैं वो तो हमारा प्रसाद बन जाता है। उसे हमें अपने घर में या आसपास आप आस पड़ोस में या अपने जो है जिनको भी आप प्रसाद रूप में देना चाहते हैं आप उनको दे सकते हैं। आप अपने घर में भी प्रसाद रूप को ग्रहण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फूल पत्तियों की, क्योंकि जब हम कभी पूजा करते हैं या हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं, विशेष पूजा अर्चना में तो हम बहुत सारे फूल पत्तियों का जो है प्रयोग करते हैं। माला बहुत सारे हम ले आते हैं, अपने भगवान जी को पहनाते हैं, सभी देवी देवताओं को हम माला अर्पित करते हैं। नित्य प्रतिदिन के भी पूजा में हम माला अर्पित करते हैं या पुष्प आदि चढ़ाते हैं। तो पुष्प आदि को जब हम चढ़ा लेते हैं, इसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम हटाते हैं तो उन फूल पत्तियों का हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, फूल पत्तियों को आपको हटाने के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, एक अलग से गमला रखें। उस गमले में आप जो है सूखी फूल पत्तियों को इकट्ठा करते रहें। इकट्ठा करने से क्या होगा, उसके ऊपर आप कुछ मिट्टियाँ भी जो है डाल सकते हैं। गमले की जो मिट्टी है वो आप डाल दें, तो इससे क्या होगा, एक बढ़िया खाद बनकर तैयार हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि आजकल तो बहुत चला है कि फूल पत्तियों को आप सुखा के जो है उनकी धूप बत्ती बना सकते हैं। और यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी धूप बत्ती किस प्रकार से आप बना सकते हैं, और इस तरह से आप धूप बत्ती तैयार कर सकते हैं। फूल पत्तियों से साथ जो है एक जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हम पूजा में जो है एक दिन पहले फूल ले आके रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सुबह की पूजा कर रहे हैं तो क्या एक दिन पहले रात्रि में हम पुष्प ला के रख लें अपने पास और सुबह अगले दिन हम पूजा करें। तो ये बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, इसका भी मैं इसी में आंसर दे रही हूँ। तो देखिए, फूल जो है पूजा के लिए आप एक दिन पहले ले आ सकते हैं। मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे के समय जब हम पूजा करते हैं या सुबह 6-7 बजे भी जब आप पूजा करते हैं, तो अगर आपके आसपास फूल है या आपके घर माली फूल दे जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको तो भाई फूल एक दिन पहले ले आकर रखेंगे तभी तो आप अपनी पूजा करेंगे। और या तो आपको फूल ताज़े हैं तो आपके गमले में आपको तुरंत मिलेंगे, तब आप तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं बाज़ार से फूल लेती हूँ और माला फूल हमेशा हमारे यहाँ बाज़ार से ही ज़्यादा आता है। तो हम एक दिन पहले जो है माला फूल ले आके रख लेते हैं। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है कि क्या हाँ ये फूल बासी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन फूल को आप एक दिन पहले ले आकर जो है भगवान को अगले दिन पूजा में चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है फूल पत्तियों को गमले में इकट्ठा करके बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी धूप बत्ती भी बना सकते हैं। तो इस तरह से फूल का आप सदुपयोग कर सकते हैं और इससे हमें कोई भी पाप भी नहीं लगेगा। तो बस अब आ जाते हैं पूजन सामग्री में। हम सबसे पहले जो है कुछ चीज़ें सुहाग की चढ़ाते हैं माता को, कुछ वस्त्र चढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो वस्त्र आप चढ़ाते हैं, अगर आप
आपने चढ़ाया है अपने लिए कि हाँ इसको आप जो है उपयोग में लाएंगे अपने लिए, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो पंडित जी को भी दान दे सकते हैं। पंडित जी को अगर आप दान नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने घर में बहन बेटी को भी दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री अभी कुछ आप पंडितों को दान करें, जैसे कि पंडित जी को आप जब दान करते हैं तो पंडिताइनी को मिलती है, उससे उसका हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप जो है सुहाग की चीज़ें पंडिताइनी को भी दान दे सकते हैं, आप अपनी नंद को भी दे सकते हैं, अपने घर में बहन बेटी को भी सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। चुंदरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे पूजन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माला हमारे पास पड़ी रहती हैं, तो देखिए माला टूट जाती है तो उनका क्या करें। तो देखिए आप इन माला को बहुत अच्छे से एक कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध के अपने पूजन के पास जो है अलमारी वगैरह में रख सकते हैं। कुछ दिन के पश्चात जब आप कहीं बाहर जाएं तो उन्हें आप एक गड्ढे में गड्ढा खोद के माले को समस्त सामग्रियों के साथ जो है विसर्जित कर सकते हैं। जैसे कि अब हम पंचामृत तैयार करते हैं, दूध दही रख लेते हैं पूजन के लिए, और उसके बाद हम जो है पंचामृत से जो है भगवान को स्नान कराते हैं। उनका हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि दूध दही से जब हम स्नान कराते हैं तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उस जल को आप क्या कर सकते हैं, किसी गमले में डालें। देखिए पहले तो आप पंचामृत में से थोड़ा सा निकाल लें, यानी कि वो चरणामृत हो जाता है। जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो वो चरणामृत हो जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा आप अपने जो है चरणामृत के ले लें और उसमें सभी लोगों को प्रसाद रूप में दे दें। थोड़े से घर में छींटे मारें, इसके पश्चात आप एक गमले में जो है चरणामृत को डाल दें, और ध्यान दें कि कौन सा चरणामृत हमें किस गमले में डालना है। जैसे कि अगर आपने भोले बाबा को स्नान कराया है तो वो आप किसी अन्य पेड़ पौधे में डालें, और अगर आपने विष्णु भगवान और बाल गोपाल को स्नान कराया तो आप वो तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप चरणामृत का भी यूज़ कर सकते हैं। अब धूप दीप नैवेद्य इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम चढ़ाते हैं, जैसे कि जनेऊ को लेके बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं कि जनेऊ का हम क्या करें। तो देखिए जनेऊ आप क्या कर सकते हैं, जनेऊ को आप जो है पुनः पूजा हो जाने के पश्चात आप उसे धुल के फिर से रख सकते हैं। जैसे आपने धुल लिया, धुल के सुखा के आप अपनी पूजा की सामग्री में रख लें, अगली बार पूजा में आप उसे चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जनेऊ जो है बहुत ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो आप उसे जो है दोबारा से धुल के शुद्ध करके आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अक्षत की बात करें, जब हम चावल चढ़ाते हैं, जैसे कि हम चावल अक्षत में जो है भगवान को चावल, खड़े चावल चढ़ाते हैं, या हम चावल से रंगोली तैयार करते हैं। बहुत से सुंदर से जो है चावल को हम कलर कर लेते हैं, उससे हम रंगोली बनाते हैं। तो जैसे कि अष्टकमल दल बनाते हैं, बहुत सारे स्वस्तिक वगैरह भी बनाते हैं। तो अलग अलग चावल को हम रंग लेते हैं, और रंगने के पश्चात हम रंगोली तैयार करते हैं, अक्षत रूप में हम प्रभु को अर्पित करते हैं। तिल भी जो है, तिल का भी प्रयोग हम अक्षत के रूप में प्रभु को करते हैं। जब हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या जो है एकादशी की पूजा करते हैं, विशेष पूजा पे हम विष्णु भगवान की जो है तिल अर्पित करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से अक्षत हो जाता है। तो उसका हमें क्या करना चाहिए, देखिए, या हम जब कलश पे भी तो अक्षत ही चढ़ाते हैं, पूर्ण पात्र में हम अक्षत रख के चढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए अक्षत को आपको क्या करना है, आप अगर थोड़ा अक्षत चढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन की पूजा में अक्षत चढ़ा रहे हैं तो वो थोड़े से चढ़ाते हैं, उसे आप लेके थोड़ा सा छत पे अपने जहाँ पे चिड़िया आती हैं बरांडे में डाल दें, या जहाँ आपके यहाँ अगर चिड़िया आती हैं तो वहाँ पे डाल दें। बहुत जगह तो गिलहरी भी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ गिलहरियाँ भी आती हैं, तो हम लोग जो है छत पे थोड़ा सा चिड़ियों के लिए डाल देते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बहुत सारे अक्षत हो जाते हैं, क्योंकि पूर्ण पात्र में भरते हैं और पूजा में बहुत सारे कटोरी में करके रख लेते हैं, या रंगोली बना लेते हैं, और रंगोली का भी जो है बहुत सारे चावल बच जाते हैं। तो उनका क्या करें, तो बहुत सारे छत पे तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि इतने तो चिड़िया खाएंगी नहीं। आप प्रतिदिन करके भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, और नहीं अगर आपको लगता है कि इतने सारे चावल मेरे वेस्ट हो जा रहे हैं, नहीं डालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जब आप जो है चावल को कलर करते हैं तो आप फूड कलर से कलर करें। जैसे कि जो खाने वाला कलर आता है उससे कलर करें, जो कि रंग आते हैं उससे आपको कलर नहीं करना है। आप फूड कलर का उपयोग कर सकते हैं, और फूड कलर का इससे ये आपको उपयोग होगा कि आप उस चावल को धुल कर पुनः आप अपने जो है भोजन में प्रयोग में ला सकते हैं। आप अपने अन्न भंडार में डाल दें, या तो फिर आप उसका जो है पुलाव वगैरह भी बना सकते हैं। आप अपने प्रतिदिन अपने कार्य में भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है अगर हो सके तो चिड़ियों को दान दें। देखिए जितना दान पुण्य करेंगे उतना ही जो है फल होता है। आप जो है पक्षियों को दे सकते हैं, या आप उसका जो है चावल बना के आप जैसे गौ माता को भी खिला सकते हैं। आप इस तरह से जो है दान पुण्य भी कर सकते हैं। तो चावल अक्षत का आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अक्षत का हमें क्या करना है, पूर्ण पात्र में जो हमने अक्षत रखा है उसका क्या करना है। तो उसका आप यही कर सकते हैं कि आप चिड़ियों को दे सकते हैं, या तो फिर आप अपने जो है अन्न भंडार में थोड़ा सा जरूर से रखें। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। और इस प्रकार से अगर आप चाहें तो आप उसका भी अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, बना के स्वयं प्रसाद रूप में पा सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
रंगोली के भी चावल है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रंगोली जब आप बनाते हैं अक्षत से या चावल से, तो आप फूड कलर का प्रयोग करें। फूड कलर जो है हमें बिल्कुल नुकसान भी नहीं करता है, और उसका आप अपने घर में भी जैसे धुलने के बाद जो है पुलाव वगैरह भी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा से आप बना के रख सकते हैं। या तो फिर आप जो है अपना चाहें तो थोड़े थोड़े चिड़ियों को भी देंगे, तो जीव जंतु को भी नुकसान नहीं होगा, और इस तरह से आप जो है कुछ पुण्य भी पा जाएंगे, क्योंकि जीव जंतु को हमें कुछ ना कुछ ज़रूर से देना चाहिए। तो अक्षत का आप प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करते हैं पान, सुपारी इत्यादि जो हम महाप्रसाद का भोग लगाते हैं, उसमें हम जो है पान पे सुपारी, इलायची, लौंग, बतासे, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें रख के अर्पित करते हैं। उनका क्या करें? तो देखिए, पान, सुपारी, हल्दी, देखिए जो हल्दी, लौंग, इलायची है उसका आप अपने मसाले में प्रयोग कर सकते हैं। आप ले लें उसे, अपने निकाल के अपने मसाले में प्रयोग कर लें। हल्दी को कूट के आप जो है मसाले में ले सकते हैं। अब रह गई बात, पान सुपारी बचती है, तो पान सुपारी का क्या प्रयोग करें? अगर पंडित जी आते हैं तो आप उन्हें, पंडित जी को भी आप पान सुपारी दे सकते हैं। या अगर आपके कोई जान पहचान में है जो पान का प्रयोग करता हो, जैसे कि पान बहुत सारे लोग खाते हैं पान सुपारी, तो आप उनको भी दे सकते हैं, वो पान सुपारी खा सकते हैं। नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप एक गमले में, जिसमें कि आप एक पात्र हमेशा बड़ा सा अपने घर में रखें, जिसमें कि पूजन की सामग्री को आप विसर्जित करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाहर जाके जो है कहीं जल में प्रवाहित करें, क्योंकि जल की भी शुद्धता तो हम ही लोगों को करनी है। तो आप एक घर में आप एक पात्र रखें, बड़ा सा डिब्बा या बड़ा सा गमला बना के रखें, बाल्टी वगैरह, जिसमें कि आप पूजन की सामग्री को इकट्ठा करते रहें। जब कभी बाहर कहीं जाएँ, या अगर आपके पास पार्क इत्यादि हो, या कुछ आपके ही घर में कुछ गार्डन वगैरह हो, तो वहाँ पर मिट्टी खन के आप उसमें जो है उन्हें आप दबा सकते हैं। इससे खाद बन जाएगी और कोई भी प्राकृतिक नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से आप जो है पान सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं। कलश के जल को क्या करें? तो कलश के जल को आप पूरे घर में छींटे मारें, पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब रह गई बात, नारियल का क्या करें? नारियल अगर आपने कलश पे चढ़ाया है तो उसे कभी भी ना फोड़ें। मैं ये कहती हूँ कि अगर हम कलश पे जो नारियल अर्पित करते हैं उसे हमें फोड़ना नहीं चाहिए। उसे भी आप क्या कर सकते हैं कि विसर्जित कर सकते हैं, जैसे कि गमले में या गड्ढे में आप उसे जो है दबा के रख सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं, या आपने जो है तिजोरी में आप जो है लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। इस तरह से आप जो है नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। जो आपने भोग अर्पित किया है, अगर आपने नारियल प्रसाद रूप में चढ़ाया है, तो उसे आप फोड़ के आप अपने सभी घर में प्रसाद रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजन सामग्री का जो है प्रयोग अपने मंदिर में कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी अक्षत का हमें क्या करना चाहिए, जो हम जल से स्नान कराते हैं उसका हम बाद में क्या करें, भोग लगाते हैं उसका हम भोग का क्या करें। तो इन सारी चीज़ों को आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें आपको प्रयोग में आप ला सकते हैं उनका आप प्रयोग करें। अपने भोजन में अगर आप प्रयोग कर सकते हैं, भोजन में कर सकते हैं। एवं जो सामग्री आपको लगे कि दान पुण्य करनी चाहिए, वो आप दान पुण्य कर सकते हैं। जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हमें जो है जीव जंतु को देनी चाहिए, जैसे कि अक्षत वगैरह आप जो है चिड़ियों को दे सकते हैं, गौ माता को आप भोग जो है कुछ प्रसाद दे सकते हैं। इस तरह से आप गौ माता को दे सकते हैं, चिड़िया को दे सकते हैं। फूल पत्तियों का आप जो है अपने घर में खाद बना सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। टीका चंदन, देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे टीका चंदन हम जब प्रभु को लगाते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि टीका चंदन जब हम प्रभु को अर्पित करते हैं तो जैसे कि हमने भगवान को फोटो में लगा दिया, या हम अगर मूर्तियों में लगाते हैं तो मूर्तियों में ना लगा के किसी एक पात्र में लगाते हैं। उस टीका चंदन को हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी डाल के धुल लेना है। अगर आप कपड़े से पोंछ रहे हैं फोटो फ्रेम इत्यादि को, तो आप एक बर्तन में ही उस तौलिए को धुल लें अच्छे से। और जो वो टीका चंदन का जो पानी निकलेगा, यानी कि जो जल निकलता है, या जो प्लेट में आपने टीका चंदन किया है उसका जो जल निकलता है, उसे भी आप गमले में डालें, खाली गमले में डालें। क्योंकि हो सकता है कि टीका चंदन में जो भी कुछ आजकल तो केमिकल भी मिले रहते हैं, तो उससे पेड़ पौधों को नुकसान ना हो, आप उसे खाली गमले में डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप टीका चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दीपक, जैसे कि जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को हर एक चीज़ पे मैं आपको बताऊँ कि आपको करना क्या है। पूजन सामग्री को पूजा हो जाने के पश्चात आप पूजन सामग्री का क्या कर सकते हैं। तो जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के बाद जब दीपक हमारा जब शांत हो जाता है, उसके बाद भी क्या होता है कि उसमें बत्ती बच जाती है, या कभी कभी क्या होता है तेल बच जाता है। कभी तो ऐसा होता है कि पूरी बत्ती अच्छे से जल जाती है, तेल भी समाप्त हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बत्ती भी बच जाती है और थोड़े बहुत तेल भी बच जाते हैं या घी बच जाते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कभी भी आप उसे नाली में ना बहाएं। जैसे होता है ना कि हम बर्तन ले गए पूजा का और साफ़ किए तो वो नाली में चला जाता है, इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है।
उसे आपको क्या करना है, आप उस बत्ती को भी निकाल के जब आप विसर्जित वाली सामग्री में रखते हैं तो उसी गमले में आपको उस दीपक की बत्ती को भी रखना है, तेल को भी आप उसी में पलट दें। क्योंकि बचे हुए तेल का और बची हुई बत्ती का कभी भी गलती से भी प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ये फिर जो है इससे हमारी जो माँ लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती हैं और ये दरिद्रता की निशानी मानी जाती है। तो इसलिए जो बची हुई बत्ती होती है, तेल होता है, उसका कभी भी आप प्रयोग ना करिएगा। उसे आप हमेशा खाली जो है पात्र यानी कि गमले में आप उसे एक अच्छे गमले में अलग रखिएगा, जिससे कि हमें कोई दोष ना लगे। क्योंकि दीपक हम प्रभु की जो है प्रसन्नता के लिए प्रज्वलित करते हैं और पूजा हमारी जब हो जाती है वो हमारे जो है पूजा के साक्षी होते हैं, वो हमारे दीप देव होते हैं। तो उनके लिए भी हमें जो है अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमें उन्हें कभी भी नाली वगैरह में नहीं फेंकना है। बस इस बात का ध्यान रखें। आप जो भी चीज़ें आपको लगे कि इन्हें विसर्जित करना है, उन चीज़ों को आप एक खाली गमले में रखें। एक बड़ा सा गमला हमेशा अपने जो है गार्डन में या अपने बरामदे में या बगीचे में जहाँ भी आप पेड़ पौधे रखते हैं वहाँ पर रखें। उन सभी चीज़ों को आप उसमें इकट्ठा करते रहें। तो इससे क्या होगा, वो एक बढ़िया खाद बनकर तैयार हो जाता है और उसमें कुछ आप मिट्टियाँ ऊपर से डाल देंगे तो एक बढ़िया खाद तैयार हो जाएगा और इसे फिर आप अपने पुनः से पूरे गमले में प्रयोग में कर सकते हैं। इससे हमारे जो है ग्रह नक्षत्र भी शांत रहते हैं और पूजा का हमें पूर्ण रूप से जो इसका फल मिलता है। हमारी पूजन की सामग्रियां वेस्ट नहीं जाती हैं। इस प्रकार से आप जो है पूजन की सामग्रियों को पूजा हो जाने के पश्चात में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों के बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे थे पूजा के संबंधित कि इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।